यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और यह आपात बैठक बुलाई गई है। बता दें आपको, इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कई लोग शामिल रहे हैं और देर रात ये बैठक बुलाई गई है। कहा यह जा रहा है यूसीसी को लेकर, चूंकि सरकार से लागू करने की बात कर रही है, विपक्षी दल जो है वो यहाँ पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। तो देर रात 3 घंटे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चली है और यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद ये बैठक जो है वो बुलाई गई है लखनऊ में। सैफुल्लाह रहमानी की अगुवाई में बैठक हुई है। असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना अरशद मदनी बैठक में मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है। तो ये आपको बता दें, यूसीसी को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और यूसीसी को लेकर कहा जा रहा है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो मौलिक अधिकारों का हनन होगा, एक तरीके से धार्मिक अधिकारों का हनन यहां पर किया जाएगा। और प्रधानमंत्री के यूसीसी पर दिए बयान के बाद ओवैसी का भी पलटवार यहां पर सामने निकल के आया है। तो देखिए, यूसीसी को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह कल यूसीसी को लेकर बयान दिया गया, उसके बाद सियासी खलबली और ज्यादा बढ़ गई और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा प्रमुखता से हावी रहने वाला है। भारत जैसे बड़े देश, जहां धर्म से लेकर तमाम विविधता से भरे समुदाय के लोग रहते हैं, राज्यों की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है। ऐसे में पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना आसान नहीं है। इसीलिए बीजेपी के लिए केंद्रीय स्तर पर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चुनौती है। लेकिन आज पहली बार पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र कर ये साफ कर दिया कि सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भी मुस्लिम भाई बहनों को भड़का रहे हैं। एक ही परिवार में 2 प्रकार के नियम चलेंगे क्या? आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? पीएम ने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वोट बैंक के भूखे लोग यूसीसी पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर डंडा कर रहा है। वो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, लेकिन कुछ लोग इसे लाने देना ही नहीं चाहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। सपा ने कहा कि देश को यूसीसी की जरूरत नहीं है। यूसीसी बाध्यकारी नहीं है, ये देश का संविधान कहता है। 21वें विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल देश में यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। 22वां विधि आयोग वो फिर से जनता से राय मांग रहा है और जब वो विधि आयोग अपना कोई निर्णय लेगा तो समाजवादी पार्टी उस पर अपना पक्ष जरूर रखेगी। वहीं मुस्लिम लीग ने भी पीएम मोदी के बयान पर विरोध जताया है। यूसीसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री देश को भ्रमित कर रहे हैं। यूसीसी की कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान में। सभी पंथ, सभी मजहब के लोग, सभी जाति के लोग अपने पर्सनल लॉज पे चल रहे हैं, सब मजे से हैं, कोई किसी से कोई भी कटुता नहीं है। लेकिन 2024 का चुनाव जीतना है, प्रधानमंत्री को इस वक्त अपनी कुर्सी जाते हुए नजर आ रही है, तो वो भी यूसीसी का कार्ड खेलने लगे हैं। चुनावी सरगर्मियों के साथ ही हाल के दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सुर्खियों में है। इस साल जहां जहां भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा। बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान में इसे बड़े मुद्दे के तौर पर शामिल किया। 2024 में केंद्र में सत्ता के लिए लोकसभा चुनाव होना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पार्टी के गठन के समय से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। पिछले 9 साल से केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देश के लोगों का मन टटोल रही है। साथ ही उसकी मंशा है कि इतने बड़े मुद्दे पर लोगों और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनती दिखे। आने वाले चुनावों को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरगर्मियां और तेज होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ नीतीश पांडे लखनऊ से जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं। नीतीश, चूंकि कल प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उससे पहले विधि आयोग ने जिस तरह से राय मांगी यूसीसी को लेकर,
कहीं ना कहीं अब पीएम के बयान के बाद सियासी हलचल तो बढ़ गई। कल भी मीटिंग हुई है 3 घंटे तक PIM PLB की। निश्चित तौर पे जिस तरह से पहली मीटिंग हुई है और पहली ये ऑनलाइन जो आफात बैठक बुलाई गई, इसके बाद अब सबकी निगाहें इस पर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इसे लेकर अपनी अगली राय क्या देता है। क्योंकि जिस तरह से अगर एक तो प्रधानमंत्री का बयान सामने आता है और उसके बाद सियासी हलचल तेज हो जाती है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष सीधे तौर पे नकारता दिखाई दिया यूसीसी को, वहीं बीजेपी के अन्य नेता पूरी तरह से पक्ष में खड़े हो गए। अब ऐसी स्थिति में अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे मामले को लेकर आपात बैठक बुला रहा है और ऑनलाइन बैठक के जरिए अभी आगे क्या हो रणनीति होगी इसको नहीं बताया गया है, लेकिन इसके जरिए क्या नतीजा निकलता है इसका अब इंतजार करना होगा और देखना यह होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बारे में अपना अगला बयान क्या जारी करता है। तो थोड़ा इंतजार और देखना यह होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, चूंकि जिस तरह से कहा यह जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहीं ना कहीं मुस्लिम हितों की रहनुमाई करते हैं, तो अब देखना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला जो बयान है और इसे लेकर अपना अगला जो वक्तव्य है वो क्या आता है सामने, इसका इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे।